अब आज की दुनिया के दोस्तों परिवार प्रकरण। परिवार का विकास नीति निष्ठा के आधार पर है। परिवार को सुसंगठित, सुविकसित एवं समुन्नत बनाने की आधारशिला एक ही है कि घर के हर सदस्य को धर्म कर्तव्यों के पालन की निष्ठा गहराई तक हृदयंगम कराई जाए। किसी को स्वार्थी, विलासी, व्यक्तिवादी, दुर्गुणी न बनने दिया जाए। जिस परिवार में धर्म कर्तव्यों के प्रति आस्था होगी, उसके हर सदस्य को स्वार्थ परात की निकृष्टता और स्नेह सहयोग की सद्भावी श्रेष्ठता का भले प्रकार ज्ञान होगा। इस भाव प्रेरणा से प्रेरित होकर वे अधिकारों को भुलाकर कर्तव्य के लिए दत्तचित रहेंगे। फलस्वरूप स्नेह भरा सहयोग और उदार व्यवहार विकसित होगा। ये सुमति संपत्ति जिस परिवार में होगी वह राम परिवार की तरह आदर्श बनेगा और यशस्वी होगा। पुण्यात्माओं, साथियों, करनी भरनी पुण्य का प्रताप ही है। मित्रों, हरे हरे पूर्व जन्म के हमारे कर्म अत्यंत खराब थे। इस जीवन में रूहानी दौलत के लिए आजीवन विद्यार्थी रहे। मित्रों, भजन के प्रताप से आदमी संसार से, लोकाचार से पार हो सकता है। ये सुमति संपत्ति जिस परिवार में होगी वह राम परिवार की तरह आदर्श बनेगा और यशस्वी होगा, प्रातः स्मरणीय होगा। भगवान राम के परिवार में संपन्नता तथा सुख शांति के साथ पराक्रम का अद्भुत समन्वय मिलता है। मित्रों, धनुष यज्ञ में राम लक्ष्मण के कर्तव्य का बखान जनकपुर के दूत राजा दशरथ से करते हैं। राजा दशरथ जब गुरु वशिष्ठ से अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं तो वे इन सफलताओं का श्रेय उनकी धर्मपरायणता को ही देते हुए कहते हैं, सुन गुरु बोले अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कह मई सुखदाई। जिम सरता सागर पही जाई, जद पिताई कामना नाही। तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पही जाए सुहाए। मित्रों, दशरथ धर्मपरायण थे। गुरु वशिष्ठ के निर्देशों पर चलते हुए उन्होंने स्वयं तथा अपने परिजनों को धर्मनिष्ठ बनाया था। यही कारण था कि हर जगह, हर प्रकरण में यश, सराहना तथा सफलता मिलती गई। देव योग से विपरीत परिस्थितियां आई भी तो धर्मनिष्ठ सदस्यों को अविचल भाव के आगे परास्त होती गई तथा प्रगति का मार्ग रुका नहीं। छालू ने पांव के मुझे चलने नहीं दिया और मंजिल की दोस्तों ने मुझे रुकने नहीं दिया। मित्रों, जी जगनू सी जिंदगी हमने दी अंधेरी रोशनी, वो आज मारी फूला फूलगी, अरे गैल का दिन भूलगी। हरे हरे। गुरु वशिष्ठ को भी अपने शिष्यों पर विश्वास था, अतः उन्होंने केवल धर्मपरायण निर्णय लेने का संकेत ही उन्हें समय पर किया तथा वे उसी आधार पर आगे बढ़ते गए। राम के वनगमन तथा दशरथ की मृत्यु के बाद भरत सबके अनुचित आग्रहों को मानने से इनकार कर देते हैं तो वशिष्ठ जी उनसे कहते हैं, मित्रों, सम जब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होए उस होई। भरत की धर्मपरायणता पर गुरु को कितना अधिक विश्वास है। लोक कल्याण के लिए यह वचन भगवान श्री राम ने अपने जीवन काल में अपने प्रत्यक्ष आचरण और उपदेशों के द्वारा बड़े प्रयत्न के साथ धर्म सेतु बांधा। अपने पश्चात भी इसकी रक्षा होती रही, इसकी उन्हें चिंता थी। इसलिए अपने भावों भूमिपालों से जो स्वयं ने प्रार्थना की वह उनको चरित्र का महत्वपूर्ण अंश है। वे कहते हैं, भूयो भूयो भावनो भूमिपाला, नत्वा नत्वा याचते रामचंद्र। सामान्यम धर्म से तुनरणम, काले काले पालनियो भवदम्बी। अर्थात हे भविष्य में होने वाले भूमि पालो, ये रामचंद्र आप लोग उसे विनम्रता पूर्वक बारंबार प्रणाम कर याचना करता है कि आप लोग मेरे द्वारा बांधे हुए धर्म सेतु की सुरक्षा सदा करते रहें। कुल मर्यादा का गौरव जाति पाति नीच ऊंच के आधार पर नहीं, श्रेष्ठ सत्कर्मों की परंपरा एवं उत्कृष्ट परंपराओं के साथ जुड़ा रहना चाहिए। रघुवंशी अपनी कुल मर्यादा का अभिमान इसलिए करते हैं कि उन्होंने कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखा, पर नारी को उन्होंने सपने में भी कुदृष्टि से नहीं निहारा। सीता जी का प्रथम दर्शन करने पर राम के मन में जो हलचल उठती है उसका विश्लेषण करते हुए वे कहते हैं, आवाज की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों, बहनों, मित्रों, हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय हो लाडली के लाल की। अच्छो अच्छो भैया, कैसे कैसे
रघुवंश जिनकर सहज सुबाऊ, मन कुपंथ पग धरे न काऊ, मोहियत से प्रतीत मन केरी, जय सपनों पर नारी नहरी। सांसारी कष्ट में भले ही सहन करने पड़े, पर आदर्श पालन हो सके तो सौभाग्य ही मानना चाहिए। ये जान तो है राम माता कैकेयी को संबोधन करते हुए कहते हैं कि आपके आदेश में मेरे लिए लाभ ही लाभ है। विपत्ति के पीछे झांकते हुए लाभों को भी देखा जा सके तो उनसे प्रकाश मिलता है। दोष दृष्टि हटाकर यदि गुणग्राही दृष्टि रखी जाए तो अशुभ में भी शुभ खोजा जा सकता है। वनवास की सूचना दिए जाने पर राम कहते हैं, हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांति तुमोर, ते में पितुआयु सुभर सम्मत जननी तोर। परिवार की नीति निष्ठा की परीक्षा कठिन परिस्थितियां आने पर होती है मित्रों। परिस्थितियों की चोट से जो नीति पंथ से डिग जाते हैं उन्हें कठिनाइयों यातनाओं में फंस जाना पड़ता है। नीति निष्ठा बनाए रखने वाले व्यक्ति उसमें से स्वयं तो शीघ्र निकल ही जाते हैं और उनको भी मार्ग दिखा देते हैं। ऐसे मनस्वी तत्कालिक कष्टों की चिंता न करके नीति पंथ ही अपनाते हैं। राजा दशरथ मोहवश चाहते हैं कि राम अपने अधिकार का प्रयोग करके वन जाने से इनकार कर दे, किंतु राम वैसा करते नहीं। हरे हरे। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुक रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। मित्रों साथियों, नीति परायण श्री राम सुख और अधिकार को नहीं वरना कष्ट सहकर भी कर्तव्य पालन को प्रधानता देते हैं। चित्रकूट में भरत आदि द्वारा आग्रह किए जाने पर राम निश्चित क्रम ही अपनाते हैं। दशरथ ने सत्य के लिए राम को त्यागा था और उनके प्रति प्रेम निर्वाह के लिए प्राण दे दिए। महाराजा दशरथ के सत्य पालन के लिए किए गए महान बलिदान को राम निरर्थक सिद्ध होना देना नहीं चाहते। वनवास से लौटने के सुझाव को मोहग्रस्त मानकर वे अपने मुख्य कर्तव्य का ही समर्थन करते रहते हैं। मित्रों तात तुम्हें मैं जानू नीके, करो काय असमंजस जी के। राख उड़ाई सत्य में त्यागी, तन पर प्रेम पन लागी। इसलिए गुरु वशिष्ठ जी चित्रकूट में राम के स्वभाव का परिचय सबको देते हुए कहते हैं, धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वस भगवानु। राम स्वयं भी धर्मनिष्ठ नीति निष्ठ हैं और अपने भाइयों को भी यही प्रेरणा देते हैं। वन के लिए प्रस्थान करते हुए भरत के लिए सुमंत्र द्वारा संदेश देते हैं कि भरत से कहना कि वे नीति मार्ग न छोड़ें, परिवार प्रजा माता आदि सभी के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें। आवाज की दुनिया के दोस्तों, कहा वो संदेश भरत के आए, नीति ने तजय राजपद पाए। पाले उपहु प्रजा राजधानी, सेहो मात सकल समझानी। और निभाओ भाई भाई, कर पितु मात सुदन सेवकाई। और भरत का पूर्ण रूप से पालन करके दिखा देते हैं। इसलिए भरत के संबंध में कहना पड़ा, जो न हो तो जग जन्म भरत को, सकल धर्म दूर धरत को। इस प्रकार दशरथ राम भरत सभी धर्म धुरंधर सिद्ध होते हैं। सारा परिवार नीति निष्ठा की परीक्षा में सफल होता है और इसलिए संसार उन्हें आदर्श मानकर प्रेरणा ग्रहण करता है। धर्म निष्ठा में माता कौशल्या भी अपना आदर्श प्रस्तुत करती है। अपने पराये का भेदभाव किए बिना सहज स्वाभाविक प्रेम करने की उदारता कौशल्या में है। वे राम और भरत को एक जैसा समझते हैं। कैकेयी के दोष का आरोपण भरत पर नहीं करती, वरना घर के सभी बालकों को सहज एवं सम्मान स्नेह देने की पारिवारिक उदारता प्रकट करती हैं। ननिहाल से लौटने पर भरत को आया देखकर मूर्छित कौशल्या उत्साह से भर जाती है और उन्हें छाती से लगाकर भरपूर प्यार करती है, मानो वे राम के लौट आने जैसा अनुभव कर रही है। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भरत ही देख मात उठाई, मूर्छित अवनि परी झड़ आई। सरल सुबाए माय हेलाए, अतिथ मनव राम फिराए। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कौशल्या राम और भरत दोनों को समान स्नेह करना अपना धर्म मानती है। बहुरी समझती है धर्म सयानी, राम भरत और सुत समझानी। भरत के उपरांत माता कौशल्या शत्रुघ्न की उस प्रकार प्यार करती है, गोदी में बिठाती है और आंसू पूछती है। जहाँ महिलाओं में ऐसी उदारता होगी वहाँ स्वर्ग जैसा वातावरण सहज ही रहेगा। ऐसी उदार चित्त देवी यहीं राम जैसी महान संतान को जन्म दे सकती है। मित्रों
बेटे उभरे लखन लगुबाई, शोक सने मन हृदय समाई। देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मात उस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारी, आंस पोष मुद वचन उतारे। अस कही मात भरत ही लाए, थन पे स्वस्थ नैन जल है। एक पक्ष का खोट होने पर भी यदि दूसरा पक्ष उसे भुला दे, उस पर ध्यान ही न दे, उपेक्षा कर दे, इतना ही बदले में स्नेह संबंध यथावत बनाए रखकर सद्व्यवहार भी करे तो खोट वाले पक्ष को स्वयं नतमस्तक होना पड़ेगा और विग्रह का संकट भी सहज ही टल जाएगा। भरत जब कैकेयी को अशब्द कहने लगे तब कौशल्या ने ही उन्हें रोका। काहे दोष देव जन ताता, बाम हो सब विद्वान विधाता। मानस का आदर्श है कि गृह पति को अपने लाभ या स्वार्थ की बात को तिलांजलि देकर परिवार के सदस्यों के हित को प्रधानता देनी चाहिए। जैसे मुख जो खाना खाता है उसे शरीर के प्रत्येक अंग का पोषण करने के लिए बांट देता है, उसी प्रकार मुखिया परिवार के हर सदस्य का पोषण तथा सुसंस्कार देने के लिए प्रयत्नशील रहे। भगवान राम भरत को उपदेश देते हुए अयोध्या कांड में कहते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। सब्सक्राइब की कतई बार ला दे मित्रों, ये नित्यांत आवश्यक है। मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है।